प्रश्न त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में Q को समकोण दिया है और पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर दिया है और साथ ही पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल। दिया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ये जो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है इसमें जो दिया है हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है तो हम लिख लेंगे पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया है तो इस पी आर प्लस क्यू आर को 25 सेंटीमीटर हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में हम ये जो समकोण त्रिभुज प्रश्न में बताया जा रहा है ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें Q समकोण हो। तो देखो हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया है जिसमें कोण Q समकोण है और देखो हमें साइन पी, कोस पी और टेन पी निकालना है। तो यहाँ पर ये जो कोण है ये आधार कोण है, ठीक है। तो हम आधार कोण किसको लेंगे? पी को लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर कोण पी को नीचे बनाया है, ठीक है। हमें यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो देखो ये पी क्यू तो 5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ हम 5 लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन पी आर प्लस क्यू आर दोनों को जोड़ के 25 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। तो किस भुजा का मान कितना है वो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो हमारे पास में क्यू आर है इसको हम x सेंटीमीटर मान लेंगे, यहाँ हम x मान रहे हैं, ठीक है। तब यहाँ से हम ये पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर हम मान रखकर दूसरे का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो ये पी आर आ जाएगा प्लस क्यू आर का मान कितना हमने माना x, ठीक है, x मान लिया। फिर ये बराबर का चिन्ह, बराबर के उधर क्या है 25, ठीक है। हमें क्या निकालना है? पी आर निकालना है, ठीक है। पी आर निकालना है तो x को उधर भेज देंगे बराबर के उधर, ये इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर का मान हमने 1 सेंटीमीटर मान रखा है, पी आर का मान 25 माइनस 1 सेंटीमीटर मिला है, ठीक है। मतलब हमारे पास में ओरिजिनल मान सिर्फ एक ही भुजा का है, पी क्यू का है, ठीक है। बाकी का हमने मान कर निकाल रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और उससे बाकी भुजाओं का भी मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो हम लिखेंगे यहाँ पर अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से और उसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय लिख देंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय हमने लिख लिया। अब हम इसमें मान रखेंगे। कर्ण क्या हमारे पास में पी आर है ना, पी आर का मान कितना है 25 माइनस एक्स है ना, तो ये लिख देंगे 25 माइनस एक्स और उसका वर्ग, फिर बराबर लंब क्या है क्यू आर, ठीक है। और क्यू आर का मान कितना है एक्स से, तो यहाँ एक्स लिख देंगे और इसका वर्ग प्लस आधार क्या है पी क्यू और उसका मान कितना है 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो देखो यहाँ पर एक सूत्र लगने वाला है। कौन सा सूत्र? a माइनस बी पूरे का वर्ग, ठीक है। तो उस सूत्र को हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। तो देखो ये वाला सूत्र लग रहा है, a माइनस बी पूरे का वर्ग हो तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस
2ab। ठीक है, ये होता है सूत्र से, ये सूत्र हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखो a की जगह 25 और b की जगह x है, तो ये a का वर्ग प्लस b का वर्ग फिर माइनस 2 गुणित a गुणित b। ठीक है, a की जगह 25 और b की जगह x हमने रख दिया। ठीक, ये बराबर का चिन्ह, बराबर के उधर क्या चल रहा है, x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इसको हल करते हैं। 25 का वर्ग 25 गुणित 25 करेंगे, कितना आ जाएगा, 625। ठीक है, प्लस x वर्ग। ठीक है, फिर माइनस 2 का गुणा 25 से करेंगे 50 हो जाएगा, 50 का गुणा x के साथ में करेंगे 50x हो जाएगा। ये बराबर का चिन्ह, बराबर के उधर क्या है, x का वर्ग प्लस 25। अब हमें यहाँ पर x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x वालों को एक तरफ और बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये x का वर्ग इधर रहेगा माइनस 50x। ठीक है, बराबर के उधर x का वर्ग है, उसको बराबर के उधर से इधर लाएंगे, उधर वो प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर ये बराबर का चिन्ह, बराबर के उधर 25 है। ठीक है, इस 625 को हम बराबर के उधर भेजेंगे, इधर ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो ये x वर्ग प्लस का, ये माइनस का, ये घट जाएगा, तो इसको हम काट देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, माइनस 50x। ठीक, बराबर के उधर कितना है, 25 में से 625 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस 600। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है, तो हम x के साथ में ये जो माइनस 50 लिखा है गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, माइनस 600 के बटे में चले जाएगा माइनस 50। ठीक है, अब देखो आगे x बराबर, हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या माइनस में माइनस से भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 60/5। ठीक है, अब 5 से हम 60 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12। ठीक है, हमने QR बराबर x सेंटीमीटर माना था। ठीक है, तो अब QR बराबर x सेंटीमीटर हमने माना था, x का मान 12 आ गया। ठीक है, तो QR बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और PR बराबर क्या था, PR बराबर 25 माइनस x सेंटीमीटर था। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पर x का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 25 माइनस x का मान 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो ये PR बराबर कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसको हम चित्र में भी लिख लेते हैं। PQ 5 सेंटीमीटर था, हमने लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद में हमने QR निकाला कितना, 12 सेंटीमीटर। तो देखो ये रहा QR कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने PR निकाला कितना, 13 सेंटीमीटर। तो ये PR कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें साइन P, कोस P और टेन P का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम साइन P का मान ज्ञात करेंगे। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन P बराबर भी वही सूत्र होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये सूत्र हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास में चित्र है जिसमें हमारे पास में मान है। लंब क्या है, लंब ये रहा।
क्यू आर और इसका मान 12 सेंटीमीटर। तो ये लंब आ जाएगा 12 बटे कर्ण क्या है, ये रहा, कर्ण का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से साइन पी बराबर 12 बटे 13। ठीक है, अब हमें कोस पी निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोस पी बराबर, अब कोस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कोस पी बराबर भी वही सूत्र होगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आधार का मान रखेंगे, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 बटे कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो ये 13 आ जाएगा। इस तरह से कोस पी का मान 5 बटे 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हम टेन पी का मान निकालेंगे, तो ये टेन पी बराबर टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो टेन पी बराबर भी वही सूत्र होगा, लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा का सूत्र हमने लिख दिया, अब हम इसमें मान रखेंगे। तो देखो इस त्रिभुज में लंब क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 बटे आधार क्या है देखो 5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 5। इस प्रकार से टेन पी बराबर कितना हो जाएगा 12 बटे 5। ठीक है, इस तरह से हमने साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान निकाल लिया है, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अतः साइन पी बराबर 12 बटे 13 कोमा कोस पी बराबर 5 बटे 13 और टेन पी बराबर 12 बटे 5। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये उत्तर कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।